विद्यार्थियों, आज हम महाभारत के उद्योग पर्व से लिए गए श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में जब दोनों सेनाएं आमने सामने हो जाती है तो अपने सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन विषादग्रस्त हो जाता है और भगवान कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, मैं इस स्थिति में युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने परिवारजनों को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को मारकर और रक्त से सनी हुई इस धरती का, राज्य का उपभोग नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण उसे उपदेश देते हुए पहले अध्याय में ये बताते हैं कि ये तो बहुत बड़ा पाप करने के लिए आप उद्यत हो गए हो, इसलिए आप सारे शोक को और मोह को छोड़कर केवल युद्ध करने के लिए तैयार रहिए। यही एक क्षत्रिय का सच्चा कर्तव्य है। दूसरे अध्याय में सर्वप्रथम संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। अर्थात उस प्रकार से कृपा से प्राप्त, करुणा से व्याप्त और आंसुओं से परिपूर्ण व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्तिकरम अर्जुन है। हे अर्जुन, इस युद्ध भूमि में जब दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, ऐसी स्थिति में तुम इस मोह को कैसे प्राप्त हो गए? क्योंकि ये जो आप मार्ग अपना रहे हैं, न तो ये आर्यों के द्वारा अपनाया गया है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को देने वाला है। अर्थात तुम्हें इस मार्ग का परित्याग करना पड़ेगा। आगे कहते हैं, क्लैव्यम मास में गमे पार्थ नेतत्व उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम तक तो उत्तिष्ठ परम तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत होइए, ये तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। और क्षुद्र हृदय की जो दुर्बलता है, मोह तुमको जो व्याप्त कर रहा है, उसको छोड़कर युद्ध के लिए उठ खड़े होइए। चौथे श्लोक में कहते हैं, अर्जुन फिर भगवान से पूछ रहा है, कथम भीष्मम अहम संख्य द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रति योत्सामी पूजार्हा वरिशूदन। हे प्रभु, मेरे जो सम्माननीय पितामह भीष्म है, गुरुवर द्रोणाचार्य हैं, उनके प्रति मैं बाणों की नोक करके कैसे युद्ध करूंगा, क्योंकि ये दोनों ही मेरे लिए पूजा करने योग्य है। गुरून् हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भेक्षम अपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुन् एव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। हे श्री कृष्ण, हे सखा, मैं अपने इन गुरुजनों को नहीं मारकर भिक्षा का अन्न खाकर भी जीवन यापन करना श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि इन सब को मारकर और रुधिर से, खून से सने हुए जो भोग है, उनका भोग करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अर्थात मैं इनको मारकर यदि राज्य को प्राप्त कर भी लेता हूँ तो ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूँगा। न चेतत विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयम यद्वानो जयु याने वत्वा न जिजीवसामस ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। मैं ये भी नहीं जानता कि वो मुझे जीतेंगे या मैं उन्हें जीतूंगा, और जिनको मारकर मैं जीना भी नहीं चाहता, वे ही सारे के सारे धृतराष्ट्र पुत्र जो है, जो मेरे भाई है, वो मेरे सामने खड़े हुए हैं। कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत यद श्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेयम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्थात कायरता रूपी दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित रूप से मेरे लिए कल्याणकारी हो, वह आप मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और शरण में आए हुए कि मेरी आप रक्षा कीजिए, मुझे इसमें मार्गदर्शन कीजिए, मुझे शिक्षा दीजिए। न ही प्रपश्यामि मम आपनुद्यात यद शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमो सपत्नम वृद्धम राज्यम सुरणाम अभी चाधिपत्यम। हे प्रभु, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य से संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देख पा रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। अर्थात यदि युद्ध के पश्चात ये राज्य मुझे प्राप्त भी हो जाता है, देवताओं के समान मुझे स्वामीपना भी प्राप्त हो जाता है, तो भी मैं उस कल्याण को नहीं देख पा रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों के शोक को दूर कर सके। क्योंकि युद्ध के पश्चात जो सामने दिखाई दे रहे हैं, सगे संबंधी है, मामा है, पितामह है, ये सब मुझे बाद में दिखाई नहीं देंगे। इसके पश्चात संजय कहता है, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेश परम तप न योत्से इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णिम वभूवः। अर्थात इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन जब कहता है
उसके पश्चात रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ जाता है और बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ भी नहीं बोलता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण ये देखते हैं कि यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो इस धर्म युद्ध को कौन करेगा। तो ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करते हुए कहते हैं, तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्न यु भारत सैन्योर उभयो मध्य विसीदंतम विदम वचे। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित करके शोक युक्त उस अर्जुन को हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कहते हैं। श्री भगवान वाचे, भगवान कहते हैं, ऐसोचन ननु सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य गता सुन अगता सुनश्च नानु सोचंती पंडिता। हे अर्जुन, तुम नहीं सोच करने योग्य जो वस्तु है उसके लिए तो सोच कर रहे हो और विद्वानों के समान मेरे से बात कर रहे हो, क्योंकि विद्वान व्यक्ति वह होता है जिसके प्राण चले गए हैं या जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं उनके प्रति कभी भी वो शोक नहीं करता। अर्थात जिसकी मृत्यु हो चुकी है और जिसकी मृत्यु होने वाली है उस विषय में पंडित लोग कभी भी विचार नहीं करते हैं। धन्यवाद।